का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है विंड टर्बाइंस के ऊपर, क्योंकि कई लोग जानना चाहते हैं उन विंड टर्बाइंस के बारे में जिन विंड टर्बाइंस को हम लोग अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको एक सोलर पैनल के अल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप जो ये छोटी विंड टर्बाइंस जिनकी आपने कई सारी पिक्चर वायरल देखी होंगी, इनसे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितने आपको इसकी कॉस्टिंग आती है, ओवरऑल आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में बताएंगे कि क्या एक्चुअल में ये विंड टर्बाइन हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं, क्या एक्चुअल में ये सोलर पैनल को रिप्लेस कर सकती हैं। ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी और विंड टर्बाइन से रिलेटेड कोई भी आपका छोटे से छोटा सवाल भी नहीं रह जाने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से रिलेटेड कंप्लीट और एकदम ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिमाग में जब भी ख्याल आता है हमारे पास ग्रीन एनर्जी का, तो दिमाग में दो ऑप्शन निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन होता है सोलर पैनल्स, जिनको हम लोग आज के डेट में बहुतायत में यूज भी कर रहे हैं और सरकार भी सोलर पैनल के ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप लोग सोलर पैनल की सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको हमारे चैनल की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है विंड टर्बाइन का, क्योंकि सोलर पैनल में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि इस पैनल से हम लोग सिर्फ दिन के टाइम ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरा कर पाते हैं। और ऐसे में अगर हमें रात में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो सनलाइट नहीं रहती, तो हमें जो बैटरी बैंक होता है उसको यूज करना पड़ता है, पर वो भी कहीं ना कहीं काफी महंगा है और उतना ट्रस्टेड नहीं है जिससे हम लोग अपनी एनर्जी को एकदम बेधड़क तरीके से यूज कर सकें। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप सभी लोगों ने विंड टर्बाइन को जरूर देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये एक विंड टर्बाइन है, पर ये विंड टर्बाइन इतने बड़े साइज की थी अभी तक, क्योंकि अब मार्केट में आपको छोटी विंड टर्बाइन भी मिल गई हैं। और अगर इन बड़ी विंड टर्बाइन के बड़े साइज की बात करें तो जो सबसे छोटी विंड टर्बाइन लगती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.3 मेगावाट से लेकर 1.5 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, उसकी हाइट होती है 212 मीटर। और इस विंड टर्बाइन के अंदर जो 3 ब्लेड लगे होते हैं, इनकी लेंथ होती है 116 मीटर, मतलब एक ब्लेड की लंबाई 116 मीटर, जो कि काफी ह्यूज है। तो इतनी बड़ी विंड टर्बाइन तो हम लोग अपने घरों पर, खेत पर, पार्क पर बिल्कुल भी नहीं इंस्टॉल कर सकते। पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सन रिच है, जो कि विंड रिच नहीं है, पर इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से हम लोग विंड टर्बाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में 10% इलेक्ट्रिसिटी की नीड इन्हीं विंड टर्बाइन के माध्यम से पूरी की जाती है। पर क्या आप अपने घर पर अगर विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपके यहाँ वो विंड टर्बाइन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? क्योंकि अभी मैंने बोला कि इंडिया एक सन रिच कंट्री है, यहाँ पर 365 डे सनलाइट तो मिल सकती है, पर यहाँ पर आपको तो पूरे 365 डे एयर का वो फ्लो नहीं मिलेगा जो हमें नीड होते हैं। तो सबसे पहले आप ये मैप देख लीजिएगा। इस मैप में जो रेड, येलो एंड ग्रीन जगह है, अगर आप इस एरिया के अंदर कवर अप होते हैं तो आज की डेट की जो लेटेस्ट विंड टर्बाइन है जिनको आप घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। और जो इसी मैप में आपको लाइट ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये छोटी विंड टर्बाइन भी कोई भी यूजफुल नहीं होने वाली। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन सी विंड टर्बाइन हम अपने घर पर लगा सकते हैं, उसका प्राइस क्या होगा और उससे कितना आउटपुट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 विंड टर्बाइन के बारे में बताऊंगा। इनके प्राइजेस तो थोड़े से ज्यादा जरूर हैं, पर ये काफी अच्छी तरह से इंडिया में काम करती हैं और इनका यूज किया जा सकता है। पहले नंबर पर जो विंड टर्बाइन आती है वो आती है स्काई विंड टर्बाइन। यहाँ पर हम लोगों को जो छोटे विंड टर्बाइन मिलेंगे, इनमें में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के विंड टर्बाइन देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये छोटा विंड टर्बाइन है, इसको बनाया है एक जर्मन कंपनी ने, जिसका नाम है स्काई विंड। ये विंड टर्बाइन का वजन 20 किलो है, पर अगर हम लोग इसका कंपेरिजन बड़े विंड टर्बाइन से करते हैं तो उनका वजन 25,000 और 30,000 किलो के नियर अबाउट होता है। तो उसके कंपेरिजन में ये विंड टर्बाइन काफी छोटे होते हैं, पर वहां पर हमें मेगावाट्स में बिजली मिलती है और यहाँ हमें मिलेगी किलोवाट पर आवर के हिसाब से। स्काई विंड के द्वारा बनाया गया ये विंड टर्बाइन थोड़ी सी डिफरेंट शेप में है, क्योंकि हमारे नॉर्मल विंड टर्बाइन से थोड़ा सा डिफरेंस है। इस विंड टर्बाइन के अंदर आपको जो ब्लेड देखने को मिल रहे हैं
इन ब्लेड के किनारे आपको एक छोटी सी विंड टिप देखने को मिलती है। और ये विंड टिप का काम होता है कि जब हमारा ये ब्लेड रन करेगा तो उस कंडीशन में जो हवा से थ्रस्ट उत्पन्न होता है, जो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को कम करना। अगर हम लोग इस विंड टरबाइन के प्रोडक्शन की बात करें कि कितनी हमें इससे आउटपुट देखने को मिल जाएगी, तो ये विंड टरबाइन हमें 1000 किलोवाट आवर का प्रोडक्शन दे देती है। मतलब अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर हैं तो आपके घर का जो बिजली का नीड होगी वो होगी अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 यूनिट। तो ऐसी कंडीशन में पर आप इनको अगर सोलर के साथ और विंड टरबाइन एक साथ यूज करते हैं, उस कंडीशन में तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जर्मन कंपनी की स्काई विंड की इस विंड टरबाइन का प्राइस आपको 2,80,000 से 3 लाख के नियर अबाउट पड़ जाने वाला है। दूसरी विंड टरबाइन आती है हमारी पावर विंड टरबाइन। इस विंड टरबाइन को महिंद्रा जी ने भी ट्वीट किया था और तब से ये पिक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लोग इस विंड टरबाइन के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके प्राइस के बारे में और उसके आउटपुट दोनों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये विंड टरबाइन हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ लगाई जाती है। आप ये 3 विंड टरबाइन और 5 विंड टरबाइन के सेट में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इसके 3 का सेट इंस्टॉल करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो इफिशियंसी होगी वो आपको 30% ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जब एक साथ 3 विंड टरबाइन होंगे तो वहां पर एयर टर्बुलेंस के कारण विंड टरबाइन अच्छे से मूव करेगी और इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पर अगर यहाँ पर आप 5 का सेट लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 50% मोर एनर्जी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसका 50 का सेट लगाते हैं तो यहाँ से आपको 1300 किलोवाट आवर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो इसका प्राइस रहने वाला है वो थोड़ा सा हाई जरूर है। अगर आप इसके 5 का सेट लेते हैं तो इसकी कीमत आपको करीब 6 लाख रुपए तक पड़ने वाली है। मतलब एक विंड टरबाइन की कीमत आपको 1,20,000 रुपए के नियर अबाउट पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। पर अगर आप अपने घर पर सोलर भी इंस्टॉल करवाए हैं और विंड टरबाइन भी इंस्टॉल करवाए हैं तो उस कंडीशन में आपको कम विंड टरबाइन लगानी पड़ेगी और आपका जो एनर्जी का आउटपुट होगा वो 24/7 आवर बना रहेगा, क्योंकि दिन के टाइम तो आप अपनी एनर्जी सोलर पैनल से पूरी कर लेंगे, रात के टाइम अगर नीड होती है तो ये विंड टरबाइन हमें अप्रोक्सीमेटली 18 से 22 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल होंगी। ये थी जानकारी विंड टरबाइंस की। पर अगर आप अभी वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो आप अभी अधूरी जानकारी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है। दोस्तों, अगर हम लोग विंड टरबाइन का कंपैरिजन सोलर सिस्टम के साथ करते हैं, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं विंड टरबाइन हमारे लिए काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग अपने घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो एक बार सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें 20 साल तक बिल्कुल कुछ नहीं उसमें करना होता। उसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन तो जरूर होता है, पर हमें उसकी सर्विसेज और उसके मेंटेनेंस पर एक भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ता। सोलर पैनल को क्लीन करना होता है और हमें परमानेंट एनर्जी मिलती रहती है। पर विंड टरबाइन के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि विंड टरबाइन परमानेंट घूमते रहते हैं और इनके घूमने के कारण इनके पीछे गियर बॉक्स लगा होता है। उस गियर बॉक्स में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब जब ये घूमेगा तो उससे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पैदा होगा और जब फ्रिक्शन पैदा होगा तो इसका गियर बॉक्स घिसेगा तो उसे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी कंडीशन में विंड टरबाइन के मेंटेनेंस की काफी ज्यादा नीड होती है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम विंड टरबाइन की तरफ जाएं या सोलर पैनल की तरफ जाएं, तो अगर आप मेंटेनेंस बार बार करवा सकते हैं, इतना खर्चा बियर कर सकते हैं, तो आपको बत्ती तो 24 घंटे मिलेगी, पर आपको कहीं ना कहीं इसमें काफी ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो विंड टरबाइन फिलहाल अभी इंडिया के हिसाब से उतना यूजफुल नहीं है, और इसको कहने का एक कारण और है, क्योंकि विंड टरबाइन अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक जर्मनी में और एक यूएसए में सिर्फ वही है, इंडिया के अंदर अभी तक ये नहीं आए हैं। ऐसी कंडीशन में कई लोगों का सवाल होगा कि मुझे विंड टरबाइन परचेज करने हैं तो कहां से परचेज करें। तो दोस्तों, ऐसे में तो आपको इनको इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसी कंडीशन में आपको ये विंड टरबाइन मिल सकते हैं। और जिनकी कीमत आपको 6 लाख रुपए है, इंपोर्ट करने के बाद इनकी कीमत और कहीं ज्यादा होने वाली है। और अगर बाय डिफॉल्ट विंड टरबाइन में किसी प्रकार की खराबी होती है तो ऐसी कंडीशन में इनको रिपेयर कराने का चार्ज भी काफी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि इनमें लगने वाले इक्विपमेंट भी आपको हर बार इंपोर्ट ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी तक विंड टरबाइन नहीं आए हैं। तो आई होप आप सभी लोगों का जो विंड टरबाइन के कंफ्यूजन थे, सवाल थे, उन सभी का जवाब आज इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता चल सकेगा कि कौन सी चीज में फायदा है और कौन सी चीज परचेज करने में नुकसान है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।